दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ लगातार एक के बाद एक नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिसके तहत आधुनिक हथियार तो डीआरडीओ बना ही रहा है। इसके साथ ही जो पहले की मिसाइल वगैरह है उनको और धारदार बना रहा है। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी भारत पिछड़ा हुआ है उस क्षेत्र में दूसरे देशों से मदद ले रहा है या फिर दूसरे देशों के हथियार भारत अपने देश में मंगा रहा है, चाहे फिर वह राफेल फाइटर जेट हो या फिर S-400। और इन्हीं बढ़ती भारत की ताकत को देखते हुए भारत का पड़ोसी देश भारत के हथियारों की शिकायत लेकर यूएनएससी में पहुंचा हुआ है। वहीं यूएनएससी पर इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। अब कौन सा देश है जो भारत के हथियारों से इतना डरा हुआ है, जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा भारत की डीआरडीओ के एक ऐसे परीक्षण के बारे में भी हम बात करेंगे जिसने रिकॉर्ड बना दिया है और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको डिफेंस से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारा इनसाइट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, भारत के घातक हथियारों से बौखलाया पाकिस्तान, और इसको लेकर यूएनएससी से गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को दुनिया से मिलने वाले हथियारों पर ऐतराज जताया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मोहम्मद उस्मान इकबाल जादून ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का नाम लिए बिना कहा कि दक्षिण एशिया में एक स्टेट को पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति चिंता का सबब है। यह अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है और तनावग्रस्त क्षेत्र में शक्ति संतुलन को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि दुनिया को और यूएनएससी को दोहरे चरित्र को नहीं अपनाना चाहिए, यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से दुनिया की सुपर पावर कंट्री भारत को हथियारों में मदद कर रही है और कुछ देशों को हथियार वगैरह अगर खरीदने हैं तो उनके ऊपर बैन या फिर इंटरनेशनल दबाव बनाया जाता है, ये दोहरा चरित्र है ताकतवर देशों का और यूएन का। वहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका इशारा सीधे सीधे भारत की तरफ था, क्योंकि भारत को इस समय अमेरिका, रूस, फ्रांस, हर सुपर पावर कंट्री हथियारों की सपोर्ट कर रही है। वहीं पाकिस्तान को ये बात अच्छे से पता है कि भारत के बढ़ते हथियारों की ताकत उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा। हालांकि दोस्तों, इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों वाली धमकी भी दी है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि अगर दो देशों के बीच शक्ति संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा तो युद्ध का खतरा और ज्यादा हो जाएगा। एक देश दूसरे देश पर दबाव बनाएगा, जिससे दो परमाणु संपन्न देशों के बीच में परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है, जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। अब दोस्तों, यूएन में इस तरह के बयान पाकिस्तान इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान को विश्व का कोई भी देश इस समय हथियार उपलब्ध नहीं करा रहा। पहले के समय में अमेरिका काफी ज्यादा हथियार पाकिस्तान को दिया करता था। अमेरिका के अलावा चीन तो हमेशा से ही उसको सपोर्ट करता आया है, लेकिन चीन ने भी पिछले कुछ समय से हथियार पाकिस्तान को कम देना शुरू किया है। इसके पीछे का कारण यह है कि पाकिस्तान अपना बकाया अभी तक चुका नहीं पाया। वहीं चीन उधार पर हथियार फिलहाल नहीं देना चाहता। वहीं कई और देश छोटे छोटे हथियार पाकिस्तान को पहले उपलब्ध कराते थे, फिर चाहे उसमें फ्रांस हो या फिर स्वीडन जैसे देश। लेकिन इन देशों ने भी भारत से मजबूत होते संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान से हथियार डील करना पिछले 5 से 8 सालों में बंद कर दिया है। यही सब वजह है कि पाकिस्तान न तो खुद हथियार बना पा रहा है और न ही दूसरे देशों से हथियार ले पा रहा है। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में हथियारों को लेकर जो गैप है वह बढ़ता ही जा रहा है और इन्हीं सबसे घबराया हुआ पाकिस्तान और इस तरह के बयान यूएन में दे रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ के एक और बड़े परीक्षण को लेकर है, जो कि यकीनन चीन और पाकिस्तान में और खलबली मचा देगी। दरअसल हाल ही में डीआरडीओ ने एक वीडियो जारी करके आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। वहीं इसके बारे में खबर दी है, ये परीक्षण भारत की डीआरडीओ के लिए बेहद ज्यादा खास है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत की आकाश मिसाइल ने एक बार में 4 टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट किया। ये इस तरह का ऐसा पहला परीक्षण था और इसकी बाकायदा डीआरडीओ ने वीडियो भी जारी की। डीआरडीओ ने आकाश की सिर्फ सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हुए 4 एरियल टारगेट को नष्ट कर दिया। इस तरह का डेमोन्स्ट्रेट करने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी बन गया। ये बेहद ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और ये भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत को दुनिया भर के देशों को दिखाने के लिए काफी है। ये परीक्षण 25 किलोमीटर के एरिया में ही किया गया, यानी कि आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर से आ रहे किसी भी हवाई खतरे को आसानी से डिटेक्ट करके उसको नष्ट कर सकता है। और ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध के समय ज्यादातर जो झड़प होती है वह पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, क्योंकि एकदम से कोई भी देश बड़ी बड़ी मिसाइल से हमला नहीं कर सकता। इसीलिए इस डिफेंस सिस्टम का महत्व भारत के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों, इस सफल परीक्षण के
के बाद भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारों में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई हमें देगी। वहीं पर ऑलरेडी BDL कंपनी के ऑर्डर बुक में एक बड़ा ऑर्डर शो हो रहा है। वह अर्मीनिया ने दिया है या फिलीपींस ने दिया है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन काफी सारे देश भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर इंटरेस्टेड है। बहरहाल दोस्तों, DRDO के इस परीक्षण के लिए और भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।